किसान भाइयों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे, आज हम अफ़ीम की बुआई करने जा रहे हैं और ये हमने अफ़ीम की बुआई के लिए प्लॉट तैयार कर लिया है और इस जो खेत में हमने रोटावेटर चला के इसको पूरा समतल कर लिया है। अब हम इसमें अफ़ीम की तैयारी करने वाले हैं। तो अफ़ीम की तैयारी के पहले जो इसमें खाद डाले जाते हैं वो खाद के बारे में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों आप हमारा वीडियो पूरा ज़रूर देखें। आपके भी अगर अफ़ीम की खेती नहीं की है तो यह वीडियो आपके लिए कारगर साबित होने वाला है। तो दोस्तों हम बात करते हैं। बात करने से पहले अगर हम खाद की बात करें तो हमने इसमें एसएसपी, जो कि एसएसपी के कट्टे देख पा रहे हो, ये गिरनार वाले जिंक जिंक भी इसके साथ में मिक्स हैं। गिरनार वाले हम एसएसपी के कट्टे डाल रहे हैं। 10 आरी में हम 3 कट्टे डालेंगे, तो यानी कि 150 किलो 10 आरी में हम डाल रहे हैं। इसके अलावा हम 1846 डाल रहे हैं। 1846 एक कट्टा 10 आरी में डालेंगे। तो ये हमने कट्टे ला के डाल दिए हैं। इसके अलावा हम इसमें कुछ मैन्युअल खाद भी डालने वाले हैं, जिनके बारे में अगर हम बताएं तो ये जो कुछ खाद हैं ये भी हम अपनी बुआई के पहले अफ़ीम के खेत में डालेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले सागरिका। दोस्तों सागरिका के अंदर जैविक खाद होते हैं, समुद्री शैवालों से निर्मित होती हैं, इसलिए हम इसको अपने खेत में डालेंगे। इसके बाद हमने लिया है फाइन जीआर। इसके अंदर पिप्रोनिल 0.3% जीआर यानी ग्रेन्युअल फॉर्म में होता है। तो कीटनाशक के लिए हमने फाइन जीआर लिया है। उसके बाद हमने स्मार्ट जिंक यानी कि जिंक भी चाहिए तो हमने जिंक लिया है। जिंक हमने 33% वाला लिया है। इसके बाद में हमने फंगीसाइड लिया है। फंगीसाइड में हमने यूपीएल कंपनी का उत्थेन M45 लिया है, जिनके अंदर मैनकोजेब 45% WP वाला टेक्निकल पाया जाता है। तो ये तो हमने अपनी अफ़ीम की फसल में लिया है। इसके अलावा हमने लिया है पेंथर, जो महाकीर्ति कंपनी का आता है। पेंथर के अंदर ह्यूमिक एसिड होता है, तो ह्यूमिक एसिड को भी हमने अभी ऐड किया है ताकि जड़ें वगैरह और पौधे की ग्रोथ वगैरह अच्छी हो। इसके अलावा हमने इसमें फुल डोज का प्रयोग भी किया है, जो कि जेयू कंपनी का आता है। यह भी एक ऑर्गेनिक खाद है। इसमें छोटे छोटे सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए ये फुल डोज का प्रयोग किया है। इसके अलावा हमने जेयू कंपनी का इकोमेक्स माइक्रोराजा का प्रयोग किया है। इकोमेक्स 2 kg का आता है, 10 आरी के लिए प्रयोग किया है। और ये माइक्रोराजा भी जड़ों के विकास के लिए आता है। पौधे को बेहतरीन जड़ों की सूक्ष्म जड़ों को ज़्यादा गहराई तक ले जाने का काम करता है। इसके अलावा हमने पीआई कंपनी की बायोवीटा का प्रयोग किया है, जो कि बायोवीटा आप सभी जानते हैं यह भी समुद्री शैवालों से निर्मित होती है और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को पूरा करती हैं। तो यह भी हमने अपनी अफ़ीम की बुआई के लिए डाला है। इसके अलावा हमने ये सब कंपनी का लाइब्रेट TMX2 का प्रयोग भी किया है, जिसमें चिलिटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो ये 250 ग्राम का पैकेट है, तो हमने 10 आरी में 2 पैकेट का प्रयोग किया है, यानी कि 500 ग्राम लाइब्रेल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डाला है, जो कि चिलिटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, जो कि पौधे को बहुत ही जल्दी मिल जाते हैं और अपना असर बताना शुरू कर देते हैं। इसके साथ में हमने बोरोन का प्रयोग किया है। दोस्तों बोरोन 20% लिया है। 10 आरी में आपको 500 ग्राम बोरोन का प्रयोग करना चाहिए। हम भी 500 ग्राम करेंगे। तो इस प्रकार से हमने मैन्युअल इन खादों को ज़मीन में डालेंगे। इसके अलावा जो वे कट्टे देख पा रहे हो, ये कट्टे हमने जैविक खाद के जियो ग्रीन के नाम से आते वो लेकर आए हैं, वो भी हम अपनी फसल में डालेंगे। इसके अलावा मैंने आपको पहले बता दिया है कि DAP 88 गिरनाल SSP खाद, जिनके अंदर जिंक भी मिली हुई है। इसके अलावा हम जो भी बताने वाले हैं ये हमने बता दिया है। इसके अलावा अगर पोटास की बात करें तो पोटास हमको जो मिर्च का जैसा पोटास आता है, जिसको IPL या मोपी पोटास बोलते हैं, वो नहीं मिला था, जिसके कारण हम इसमें पोटेशियम सल्फेट 0050 ही डाल रहे हैं ताकि फर्स्ट में पोटास की पूर्ति हो जाए। तो इस प्रकार से हम अफ़ीम की बुआई कर रहे हैं। अब हम इसमें इन सभी को मिलाकर इसमें डाल देंगे और जो केचुआ खाद आता है, केचुआ खाद की ट्रॉली भी हम लेके आ रहे हैं, उसको भी हम इसके अंदर मिला देंगे और उसके बाद में इनको सभी को डाल के एक बार वापस में कुल्ली निकाल देंगे। कुल्ली के बाद वापस इसमें हम डोलियाँ बना देंगे। उसके बाद में डोलियाँ तैयार करके दानों का छिड़काव कर देंगे।
एक बात का ध्यान रखिए, जब दानों का छिड़काव करें तो उस समय पर उसमें बीजोपचार करना चाहिए। बीजोपचार आप मेटालेक्जिल 35% वाली से कर सकते हैं या फिर आप कार्बनजिम मैनकोजेब वाले से बीजोपचार कर सकते हैं। इस प्रकार से हम अफीम की बुआई कर रहे हैं। अफीम की बुआई के समय हमने ये खाद डाले हैं, तो आप भी इन खादों का प्रयोग करके अफीम की पैदावार बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।